हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को गिरिराज किशोर को। किसको? गिरिराज किशोर से क्लासें चली थी। गिरिराज किशोर से आप लोगों को काफ़ी प्रश्न भी देखने को मिले होंगे, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा गिरिराज किशोर, और उसमें लिखिएगा क्या? गिरिराज किशोर के नाटक। क्या? गिरिराज किशोर के नाटक, हेडिंग डालिएगा। अब लिखिएगा इसमें नरमेघ। नरमेध पहला नाटक है इनका। किसका? गिरिराज किशोर का पहला नाटक है नरमेध। अगला है प्रजा ही रहने दो। प्रजा ही रहने दो। अगला नाटक होगा चेहरे। चेहरे किसके चेहरे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। क्या? चेहरे किसके चेहरे। चेहरे चेहरे किसके चेहरे। अब अगला है केवल मेरा नाम लो। केवल मेरा नाम लो। जुर्म आयद। अगला है काठ की तोप। नाटक है ये, किसका है? गिरिराज किशोर का है। काठ की तोप, जुर्म आयद। फिर से देखिएगा, नरमेध हो गया, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयद हो गया, काठ की तोप हो गई। अब इनके देखते हैं लघु नाटक। इनके छोटे मोटे नाटकों को देखते हैं। हेडिंग डालिएगा लघु नाटक। लघु नाटक हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसमें लिखते हैं बच्चों के लिए एक लघु नाटक है, मोहन का दुख। बच्चों के लिए एक लघु नाटक है, मोहन का दुख है। अगला है लेख निबंध है। लेख निबंध, अब इनके निबंध देखते हैं, इनके लेख देखते हैं कौन कौन से इन्होंने लिखा हुआ है। संवाद सेतु। क्या? संवाद सेतु है। लिखने का तर्क है। सरोकार है। लेख निबंध में कथ अकथ है। क्या? कथ अकथ हो गया। अगला है समर्पणी, एक जनभाषा की त्रासदी। क्या? समर्पणी एक जनभाषा की त्रासदी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत स्लो में चल रहे हैं क्योंकि इनके से प्रश्न बनते हैं गिरिराज किशोर जी से। समर्पणी हो गई, एक जनभाषा की त्रासदी हो गई, जन जन जनसत्ता हो गई, जन जन जनसत्ता हो गई। अब फिर से देख लीजिएगा इनका लेख निबंध, संवाद सेतु, लिखने का तर्क, सरोकार, कथ अकथ, समर्पणी, एक जन भाषा की त्रासदी, जन जन जनसत्ता। ये हो गए क्या? इनके संवाद एवं लेख। अब आगे देखते हैं इनके पुरस्कार से। किस पुरस्कार से ये नवाजे गए हैं गिरिराज किशोर जी? किस पुरस्कार से? अब इनके पुरस्कार देखते हैं। गिरिराज किशोर का उपन्यास ढाई घर। कौन सा है? ढाई घर। इतना लोकप्रिय हुआ था कि 1991 में प्रकाशित इस कृति को 1992 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। किसके लिए? ढाई घर के लिए। कब किया गया? 1991 से लेकर 1992 के बीच में। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए हैं। अगला है महात्मा गांधी के अफ्रीकी प्रवास पर। कौन सा? महात्मा गांधी के अफ्रीकी प्रवास पर आधारित पहला गिरमिटिया भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और ढाई घर औपन्यासिक क्षेत्र में। कौन सा? और ढाई घर पहला औपन्यासिक क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुकी है। कौन सा? पहला गिरमिटिया विशिष्ट पहचान बना चुका है। राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा 23 मार्च 2000 साहित्य को, कब? 23 मार्च 2007 को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया गया। किस नाटक को? पहला गिरमिटिया को। कब किया गया? 23 मार्च 1907 ईस्वी को साहित्य की शिक्षा में पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया गया था। कब? पद्मश्री
पुरस्कार से विभूषित किया गया। किसे किया गया था? पहला गिरमिटिया को। किसके ऊपर आधारित है यह पहला गिरमिटिया? किसके ऊपर आधारित है? महात्मा गांधी के जीवन पर, जब वो अफ्रीका गए थे। अब आगे इनके बारे में कुछ और जानकारियाँ देखते हैं हम लोग। साहित्य कब मिला था? 23 मार्च 2007 को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया गया था। अब अगला पॉइंट होगा उत्तर प्रदेश के भारतेंदु पुरस्कार नाटक पर परिशिष्ट उपन्यास कब? उत्तर प्रदेश के भारतेंदु पुरस्कार नाटक पर परिशिष्ट उपन्यास पर मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के वीर सिंह देव, किसने किया था? वीर सिंह देव पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी सम्मेलन के वासुदेव सिंह स्वर्ण पदक, कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक। नाम क्या है? वासुदेव सिंह स्वर्ण पदक तथा 2.5 घर उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। इनके पुरस्कार भी पूछता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनका पुरस्कार भी पूछता है किस किस के लिए किए गए हैं। वीर सिंह देव पुरस्कार से उत्तर प्रदेश हिंदी सम्मेलन के वासुदेव सिंह स्वर्ण पदक तथा 2.5 घर उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। कौन? गिरिराज किशोर जी। अगला पॉइंट होगा भारतीय भाषा परिषद का, किसका? भारतीय भाषा परिषद का सतदल सम्मान मिला है इनको। भारतीय भाषा परिषद का सतदल सम्मान भी इनको मिल चुका है। पहला गिरमिटिया उपन्यास पर के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान से भी यह नवाजा गया है। कौन सा? पहला गिरमिटिया उपन्यास, कौन सा पुरस्कार? बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास पुरस्कार सम्मान। और JNU, कौन? व्यास सम्मान। और JNU में आयोजित सत्याग्रह शताब्दी विश्व सम्मेलन में क्या हुआ है? सम्मानित किया गया है। या इनको हो गए पुरस्कार। स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। बिरला फाउंडेशन से भी यह नवाजा गया पहला गिरमिटिया। और आयोजित सत्याग्रह शताब्दी विश्व सम्मेलन से भी सम्मानित किया गया पहला गिरमिटिया। तो कई पुरस्कार पहला गिरमिटिया के लिए ही इनको मिल चुका है। किसको? गिरिराज किशोर जी को। अब इनकी देखते हैं मृत्यु कब होती है गिरिराज किशोर की? हेडिंग डालिएगा, मृत्यु कब मिली है इनको, यानी कब हुई है मृत्यु। हेडिंग डालिएगा पहले। पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार गिरिराज किशोर का निधन। किसका? गिरिराज किशोर का निधन रविवार के दिन 9 फरवरी 2020 को। मृत्यु कब हुई थी? रविवार के दिन हुई है 9 फरवरी 2020 को। कानपुर में उनके आवास पर हृदय गति रुक जाने पर, यानी हार्ट अटैक आ जाने पर वह 83 वर्ष के थे। और पहले ही उपन्यासों में 83 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। किसके कारण हुई थी? हार्ट अटैक के कारण हुई थी। उनके घर पर ही हुई थी, यह पूछता है। हालांकि ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर इनकी मृत्यु जरूर पूछता है। किसके से सम्मानित होने के बाद हुए थे? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जब किए गए थे, उसी के बाद ही इनको 9 फरवरी 2020 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और कितने वर्ष के थे वो? 83 वर्ष के थे। इतना पूछा जाता है। अपने लोकप्रिय उपन्यासों में 2.5 घर और पहला गिरमिटिया आदि के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ये सब फालतू के पॉइंट है, कोई मतलब नहीं, लेकिन अब पूरा करना था तो पूरा करना था। तो इनसे प्रश्न बनते भी हैं। तो कब हुई है? रविवार के दिन 9 फरवरी 2020 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष के थे? 83 वर्ष के थे। पहला इनका उपन्यास कौन सा है? 2.5 घर है। किसके लिए? 2.5 घर के लिए यह फेमस हो गए थे। और दूसरा उपन्यास कौन सा है? पहला गिरमिटिया, जिसके लिए गिरिराज किशोर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। इनके लिए, इन दोनों रचनाओं के लिए उनके काफ़ी पुरस्कार भी मिले थे।
पुरस्कार जरूर याद कर लेना, क्योंकि पुरस्कार से ही बहुत प्रश्न बनते हैं, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये रहे आज के गिरिराज किशोर जी। तो मिलते हैं, छोटी छोटी क्लासें रहती हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लिया करिए, क्योंकि हमारी ज़्यादा बड़ी क्लास तो रहती नहीं। जब तक पेपर नहीं होता है तब तक आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।